एक देश एक चुनाव, भाजपा ने ऐसे बिछा दी बड़ी सियासी बिसात। क्यों कहा जा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक के फायदे जैसा। एक देश एक चुनाव के लिए गठित की गई कमेटी से भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव के लिए एक बड़ी सियासी बिसात बिछा दी है। सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा की ओर से चले गए इस दाव को कोई भी राजनीतिक दल खुलकर खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग होने वाले चुनावों से जनता भी सीधे तौर पर प्रभावित होती है। सियासी गलियारों में तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चले गए इस दाव को बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक से मिले सियासी लाभ की तरह बताया जा रहा है। हालांकि अगर एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया लागू हो गई तो क्षेत्रीय दलों के लिए सियासी तौर पर बड़े संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर जनता की पल्स को समझते हुए बड़ी सियासी दाव खेल दिया है। फिलहाल एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशने के लिए बनाई गई कमेटी से देश की सियासत में उबाल आ गया है। मनाली में भीषण अग्निकांड, 9 खोखे जलकर राख, सिलेंडर फटने से हुआ जोरदार धमाका। मनाली में कूड़ा संयंत्र के समीप भीषण अग्निकांड में सेब के बगीचे सहित 9 खोखे जलकर राख हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद आग की लपटें उठने लगी। अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई है। इस घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान है। 14 देशों के प्रमुखों की सुरक्षा करेंगे सीआरपीएफ के सूट बूट वाले जाबाज। 18वां G20 सम्मेलन नई दिल्ली में 9-10 सितंबर को आयोजित होगा। इसमें 19 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख भाग लेंगे। 9 देशों में प्रमुख बतौर अतिथि देश G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी इस सम्मेलन में शिरकत करेगा। कारकेड के दौरान 14 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हिफाजत की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के जाबाज कमांडो संभालेंगे। सीआरपीएफ द्वारा ग्रेटर नोएडा स्थित वीआईपी सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 950 सूट बूट वाले रक्षकों का विशेष दस्ता तैयार किया गया है। अब यह दस्ता रिहर्सल कर रहा है। अगस्त तक 2000 रुपए के 93% नोट बैंकिंग सिस्टम में लौटे। बचे नोटों को 30 सितंबर तक बदलने की अपील। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि 19 मई को चलन में रहे 2000 रुपए की 93% नोटों को बैंक में वापस ले लिया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 31 अगस्त 2023 तक चलने से वापस आए 2000 रुपए के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.32 लाख करोड़ रुपए है। शेयर बाजार में बुल्स का दम वापस लौटा। सेंसेक्स 556 अंक चढ़ा, निफ्टी 19,435 के पार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। मंथली एक्सपायरी के दिन गिरावट के बाद बाजार में चौतरफा खरीदारी दिखी और प्रमुख इंडेक्स में तेजी आई। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 555.75 मजबूत होकर 65,387.16 अंक के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर एनसीई निफ्टी सूचकांक 181.50 अंकों की बढ़त के साथ 19,435.30 पर बंद हुआ। 5 बच्चों के पिता ने बच्ची से किया दुष्कर्म, बेटी की हालत देख परिजनों के उड़े होश। मेरठ जनपद के रोहटा थाना क्षेत्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। थाना क्षेत्र के अमानुल्लापुर ढडरा संपर्क मार्ग पर खेत में शौच के लिए गई एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ गांव के ही 5 बच्चों के पिता ने तमंचे के बल पर ईंट के खेत में दुष्कर्म किया। इस घटना की सूचना में गांव में सनसनी फैल गई। वहीं इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। उधर पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महामुकाबले से पहले फोटोशूट के बीच टीम इंडिया की मस्ती। बल्ले से खेला गोल्फ, सूर्या को छोड़ सब फेल। भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ी मस्ती के मूड में नजर आए। एशिया कप में टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। इससे पहले टीम के सभी खिलाड़ियों ने फोटोशूट कराया। इस दौरान युवा खिलाड़ियों ने जमकर मस्ती की। वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं थे।